बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसलम एस्ट्रोलॉजी। मैं अपनी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए 19 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के हालात आपके कैसे रहेंगे। और मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ और अब भी दोबारा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैं जो जायचे बनाता हूँ आपके फ्यूचर के बारे में, तो ये मैं सिर्फ इसमें इल्म एस्ट्रोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता। मैं इसमें इल्म रमल और इल्म जफ़र और इल्म एस्ट्रोलॉजी तीनों तरीके से मैं इसके जायचे बनाता हूँ। इसलिए मैं आपको ये रोज़मर्रा के मामलात जो आने वाले होते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इल्म रमल और इल्म जफ़र से जायचे बनाकर फिर मैं आपको ये रोज़ के मामलात, सुबह और रात के मामलात, दिन के मामलात सारे बताता हूँ। और किसी को भी अगर कोई मुझसे काम हो, मुझसे कुछ मशवरा चाहता है तो वो मेरे इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करे और मैं उसको इसके रिप्लाई दूंगा। और किसी के भी साथ कोई भी मसला हो, वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा हो, जैसे किसी के शादी का मसला है कि आगे चल कर क्या होगा पता नहीं है, ये हम रिश्ता करें तो आगे का पता नहीं है क्या होगा, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, इसको पता नहीं है कि आगे इसकी रिजल्ट क्या होगी, और कोई अगर जायदाद कुछ बेचना चाहता है या लेना चाहता है या ख़रीदना चाहता है तो इसके लिए भी ये जो रोज़मर्रा के हैं होते हैं आम से सवालात कि आगे चलकर पता नहीं क्या होगा और इसी में टाइम निकल जाता है या गलत फैसले हो जाते हैं। तो इसीलिए किसी को भी कोई ऐसा मसला दरपेश हो तो वो हमसे रुजू करे। मैं बगैर फ़ीस के आपको इसका मशवरा दूंगा जायचा बनाकर कि ये आगे चलकर आपके इसमें फ़ायदे हैं या नुकसान है या क्या होने वाला है। ये तीनों इल्म से मैं इसमें जायचे बनाकर आपको बताऊंगा। और अगर किसी ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर बराए करम मेरी आजिज़ाना आपसे इल्तिजा है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने करीबी दोस्तों से। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों से 19 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। जिनको अपनी तारीख़ पैदाश, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। अगर जिनके नाम का पहला हर्फ अलिफ से शुरू होता है या लाम से शुरू होता है या एन से शुरू होता है तो ये इस बुर्ज हमल को देखें और सुनें। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों के हालात। बुर्ज हमल वालों के हालात इस हफ्ते की शुरुआत में ही कुछ परेशानियां, कुछ ऐसे मामला दिखाई दे रहे हैं, कुछ गम का कुछ ऐसा असर, कुछ मामला दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है इनकी वजह कुछ पैसे के मामला हो सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते आपको पैसे का भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ कर्जे के मामला, कुछ पैसे की लेन देन, किसी से पैसा लेना हो, किसी से पैसा देना हो, इसी किस्म के मामलात में हमें कुछ ऐसी आपकी हफ्ते की शुरुआत में कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं और पैसे की हालात आपके दरमियाने रहेंगे, मकसद अच्छे रहेंगे, न इतने बुरे होंगे, न इतनी आपको पैसे की कोई दिक्कत होगी। लेकिन पैसे की लेन देन की वजह से और कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं जिससे आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। इसके अलावा करीबी रिश्तेदारों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा, इनसे आपको खुशी मिलेगी। पड़ोसियों से, करीबी रिश्तेदार, पड़ोसी, बहन भाई, इनसे आपके मामलात भी अच्छे रहेंगे और आपको वहाँ से फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आप लेना चाहें तो वो आपकी हेल्प भी करेंगे करीबी रिश्तेदार। और करीब की सिटी में जाने से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं किसी करीब की सिटी में जैसे कोई आदमी बाइक पर आना जाना होता है 2-4 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर, वहाँ से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रॉपर्टी अगर आप इस हफ्ते ख़रीदना चाहें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि इस हफ्ते आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं और लेकिन बेचने के हद तक ये मामला अच्छे नहीं हैं। और आपके कुछ प्रॉपर्टी के मामला कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कोई आपका कोई शरीक बिजनेस, कोई पार्टनर होगा जिसके साथ आप मिलकर इस हफ्ते प्रॉपर्टी या जायदाद खरीद सकते हैं। क्योंकि इसमें जो इस वक्त हालात दिखाई दे रहे हैं कि वो जो आपका 7वां होम है, जो शरीक बिजनेस का होम होता है, इनसे इनके वाबस्ता होते हैं प्रॉपर्टी के मामलात में, वो आपके साथ रहेगा और इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा।
اور ازدواجی تعلقات بھی اس ہفتے آپ کے بہتر رہیں گے، اور میاں بیوی کے تعلقات میں خوشگوار حالات رہیں گے، اور ان سے جتنے بھی آپ کو کوئی بھی فائدے وغیرہ لینے ہیں اپنے شریک حیات سے، کسی بھی قسم کے پیسے کے معاملات میں یا کسی میں بھی، وہ آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ اور والدین کی طرف سے بھی آپ کو، خاص کر کے والد صاحب کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کوئی بھی جائیداد کا معاملہ ہے یا کچھ ایسے معاملات ہیں جو جائیداد سے متعلق ہو سکتے ہیں، کچھ ان سے آپ لینا چاہتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور کوئی خوشخبری آپ کو اس ہفتے ملے گی، اور کوئی اچھی خبر آپ کو ملے گی، بچوں کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے خوشی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور کوئی پرائز بانڈ وغیرہ آپ اس ہفتے اگر خریدنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ آگے چل کر وہ جو پرائز بانڈ ہے اس میں انعامات ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جس کو کچھ صحت کے معاملات ہیں، کچھ بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے صحت کی یا جسمانی کوئی عارضہ ہے، تو اس ہفتے کے شروع میں تو کچھ اس میں زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن آخر میں آپ کو شفا ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن شروع میں کچھ نہ کچھ معاملات اور زیادہ ہو سکتے ہیں بیماری کے معاملے میں۔ اور اس ہفتے آپ کو ملازم اچھے مل سکتے ہیں اپنے لیے، اگر کسی کو ملازم رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا جس کے پاس پہلے سے ہی ملازم ہیں تو ان پہلے سے ملازموں سے بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ اور بھی کسی اچھے ملازم کو اپنے پاس فیکٹری میں یا کسی شاپ پر، کسی گھر میں ملازم کے لیے رکھنا چاہیں تو اس کے لیے آسانی سے اور اچھے ملازم آپ کو اس ہفتے مل سکتے ہیں۔ اور ازدواجی تعلقات خاص کر کے بیوی اور میاں کے آپس میں بہت اچھے رہیں گے، اور یہ ہفتہ آپ کے لیے خوشگوار رہے گا۔ اور کچھ قرضے کے معاملات اس ہفتے، کچھ پیسے کے لین دین میں کچھ جھگڑا، کچھ ایسے معاملات ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، خاص کر کے وہ جو وراثتی معاملات ہوتے ہیں، جیسے کوئی پراپرٹی ہوتی ہے کوئی بڑوں کی طرف سے یا کسی بھی جگہ سے آپ کو ملنے والی ہو، تو اسی پراپرٹی پر کچھ ایسے جھگڑے، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور قرضے کی ادائیگی آپ کی ہو سکتی ہے، وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن کچھ اس میں ٹینشن بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی کے پاس اگر آپ کے پیسے ہیں، آپ ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ جھگڑا یا تنازع ہو جائے، اسی لیے پہلے سے ہی آپ کو اسی بات کا خیال رکھنا ہوگا اور احتیاط کرنا ہوگا۔ اور دور کی سٹی میں بھی جانے سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ہوگا۔ دور کی سٹی میں آپ کا اس ہفتے آنا جانا دکھائی دے رہا ہے، کہیں دوسری کنٹری میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اور دور کی سٹی میں ملک میں کہیں بھی کسی 100 200 یا 500 کلومیٹر میں، مطلب 20 30 کلومیٹر سے زیادہ وہاں آپ کا اس ہفتے آنا جانا رہے گا۔ اور تعلیمی سلسلے میں اگر کوئی بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر دوسری کنٹری میں ویزے کے لیے یا کسی بات کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو یہ ہفتہ بھی ان کے لیے بہتر ہوگا، اور ان کو آسانی سے وہ ویزا وغیرہ جو بھی ان میں پروسیس ہوتے ہیں، ان میں آپ کو آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس ہفتے آپ کا کچھ بزنس ایسا اچھا نہیں رہے گا، بزنس کے معاملات میں آپ کو کچھ ٹینشن رہے گی، اور کچھ جو بڑے افسر ہوتے ہیں ان کے طرف سے بھی کچھ پریشانی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر کوئی ملازم پیشہ آدمی ہے جس کا تعلق برج حمل سے ہے، تو اس کو تو خاص کر کے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کچھ خراب معاملات ہو سکتے ہیں اپنے بڑے افسروں سے۔ اس کے علاوہ بھی عام لوگ جن کا تعلق برج حمل سے ہیں، ان کو کچھ احتیاط کرنی چاہیے اس ہفتے، کیونکہ جو بڑے افسر یا بڑے عہدے رکھنے والے، جیسے کوئی بڑا افسر ہوتا ہے، بڑا عہدہ ان کے پاس ہوتا ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کچھ آپ کو ٹینشن ملتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کچھ تنازع، کچھ ٹینشن، کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے کچھ آپ کو اپنی والدہ کی طرف سے، اپنی امی کی طرف سے کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کچھ ایسے معاملات اس ہفتے ہو سکتے ہیں۔ اور روزگار کی بھی آپ کو پریشانی اس ہفتے ہو سکتی ہے، اپنے روزگار کے سلسلے میں بھی کچھ آپ اس ہفتے پریشان ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو اپنے قریبی جو آپ کے اچھے دوست ہیں، جو سچے دوست ہیں، جو بہت زیادہ آپ کے کلوز ہیں، ان دوستوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا، لیکن جو وہ دوست ہوں گے وہ ایسے سمجھے سچے دوست ہوں گے، ان کی طرف سے آپ کو فائدہ ملے گا، کیونکہ کچھ ہمارا جو دوستی ہوتی ہے،
हमारा जो हल्का अहबाब होता है, दोस्तों का होता है, तो इनमें कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि कुछ उनमें अच्छे भी होते हैं तो कुछ इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते, तो कुछ कम अच्छे होते हैं। जो इनमें सबसे अच्छे होते हैं और जो सच्चे होते हैं, इन दोस्तों की तरफ से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपके दोस्तों के यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ शादी का प्रोग्राम, कुछ पार्टी, कोई कुछ ऐसा ऐसा प्रोग्राम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कोई शादी हो या कोई फंक्शन हो या ऐसा हंसी खुशी वाला माहौल हो। और जिसको अगर अपनी गाड़ी लेनी है, कोई बाइक लेनी है या कोई कार लेनी है या किसी भी किस्म का सवारी का इस हफ्ते आपका बंदोबस्त हो सकता है अगर वो आपको इसमें आसानी होगी कोई गाड़ी खरीदने में। और कुछ लोग अगर जो जेल में हैं, कैद में हैं, तो इनके लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। इनके लिए जेल से रिहाई होती हुई दिखाई दे रही है और हर मामलात में तकरीबन कुशादगी होगी। कुशादगी मतलब जो मामलात ऐसे होंगे जिनमें कुछ बंदिश हो गई हो, तो इसमें आपको कुशादगी होती हुई इस हफ्ते दिखाई दे रही है। इस हफ्ते मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि आपका कारोबार कम रहेगा, कुछ कारोबार की टेंशन भी रहेगी, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से हफ्ते के आखिर में आपको कारोबार अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर में आपकी जो भी मुरादें होंगी, जो भी एक ऐसे मकसद होंगे, वो आपके पूरे हो जाएंगे। और अगर कोई मुलाजिम आपका इस हफ्ते या पिछले या कभी आपको छोड़कर चला गया है, तो वो इस हफ्ते वापस आएगा। और कोई अगर आदमी आपका गुम हो गया है, गायब हो गया है, तो सफ़र पर गया हुआ है, तो इस हफ्ते कोई ऐसा आदमी सफ़र से वापस आएगा जिससे आपकी मुलाकात हो सकती है। और ऐसे मकसद कुछ जो ज़्यादा आपके जहन में हुए, तो इस हफ्ते कुछ मतलब आपके पूरे होंगे, लेकिन कुछ में कुछ अगले हफ्ते तक या कुछ अरसे के बाद ही आपके वो पूरे होंगे। और इस हफ्ते आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए कि क्योंकि आपको कुछ माल का नुकसान मतलब पैसे का नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो मजमुआ निकाला है हमने बुर्ज हमल वालों का, तो इनका जो मजमुआ है वो हफ्ते की जो एंड होगी वो बखैर होगी और अल्लाह पाक के हुक्म से खैरियत से आपका ये हफ्ता गुजर जाएगा। तो ये हैं हालात बुर्ज हमल वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सोर की तरफ। जिनको अपनी तारीख पैदाश याद नहीं है या इनको कन्फर्म नहीं है, तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। अगर इनके नाम का पहला हरफ बे से शुरू होता है या वाव से शुरू होता है, तो ये बुर्ज सोर को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ये इनका बुर्ज है। और ये हफ्ता मैं आपको बता रहा हूँ 19 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक 23 के हालात हैं कि इनका कुछ सफ़र होगा और इनकी मुलाकात किसी बुज़ुर्ग से, किसी अच्छे आदमी से, कुछ जो नेक आदमी होते हैं, इनसे इनकी मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है, ख़ास करके सफ़र में जाते हुए। और सेहत और सलामती रहेगी और जो आपके मकसद पूरे होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे समझे कि बुज़ुर्गों की दुआ से या बुज़ुर्गों की हेल्प से, उनकी मदद से आपको इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और पैसे की आमदनी भी दिखाई दे रही है इस हफ्ते, लेकिन इनकी जो वजह होगी आपको पैसे वो वजह होगी कोई बड़े आदमी या बड़े अफसर या आला ओहदे रखने वाले, इन ऐसे कोई बड़े आदमी होंगे, इनकी वजह से आपको फ़ायदा होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिजनेस कोई ऐसा है जिनका ताल्लुक बड़े बड़े लोगों से पड़ता है, बड़े बड़े जो पैसे वाले होते हैं, अफसर होते हैं, इनसे वाबस्ता आपका कोई कारोबार बिजनेस है, तो वहाँ से आपको इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और करीबी रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से और जो आपका करीब का सफ़र है, कहीं ऐसे समझे कि 10 या 15 या 20 किलोमीटर के अंदर अंदर जो सफ़र है, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और अपने भाई बहनों से आपके इस हफ्ते ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अगर कोई हेल्प भी लेना चाहें आप अपने करीबी रिश्तेदारों से या कोई पड़ोसियों से, तो वो आपको इस हफ्ते मिल सकती है। और इसके अलावा ऐसे आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं जो किसी दूसरी जगह रहते हैं, दूसरी सिटी में रहते हैं या किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, और जैसे कोई दूर रहते हैं 50-100 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा या किसी दूसरी कंट्री में, वहाँ से आपको इस हफ्ते कुछ फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनका ताल्लुक आपके करीबी रिश्तेदारों का ताल्लुक किसी
दूसरी कंट्री से हो या किसी दूसरे शहर से हो, वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और जायदाद में भी आपका इस हफ्ते इजाफा हो सकता है। जायदाद आप अगर कहीं लेने का सोच रहे हैं, घर अपने के लिए, रहने के लिए, या ज़मीन खरीदने के लिए, या कोई जायदाद या प्रॉपर्टी आप इस हफ्ते अगर खरीदना चाहेंगे तो वो आपको आसानी से मिल भी जाएगी और ये आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर और अपने वालिद साहब की तरफ से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वालिद साहब की तरफ से अगर कोई आपको शेयर वगैरह लेना है या कुछ प्रॉपर्टी कुछ लेनी है तो वो भी इस हफ्ते आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से आसानी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर अपने लिए कोई सवारी लेना चाहते हैं, कोई बाइक कार वगैरह कुछ सवारी लेना चाहते हैं तो वो भी इस हफ्ते आपको आसानी से और बहुत फ़ायदे में मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें भी आसानी पैदा हो सकती है। बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी और अगर किसी ने कोई प्राइज़ बॉन्ड वगैरह इस हफ्ते लेने हैं तो वो भी आपके लिए आगे चलकर फ़ायदेमंद साबित होंगे। इससे आपके कुछ इनामात वगैरह भी लग सकते हैं क्योंकि यह हफ्ता आपके लिए प्राइज़ बॉन्ड खरीदने के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। ऐसी इतला भी आपको मिल सकती है जिससे आपको खुशी हासिल हो। और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो भी मोहब्बत में इस हफ्ते आपको कोई ऐसी अच्छी इतला या खुशखबरी मिल सकती है। और जिनको कोई सेहत का मामला हो, कोई परेशानी है, कुछ कुछ बीमारी है तो इनको कुछ अफाका होता हुआ दिखाई दे रहा है उस मर्ज़ में अफाका, लेकिन कुछ देर से भी होगा लेकिन कुछ कम भी होगा, अफाका हो। और इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपके इस हफ्ते बेहतर रहेंगे और मियाँ बीवी के ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और किसी के साथ अगर कोई आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है या शेयर करना है, जैसे शेयर होल्डर होता है, शराकती कारोबार आप किसी से करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस हफ्ते अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मसला है, कोई विरासती मामला है, जैसे कोई मीरासी मामला होता है, विरासती कोई प्रॉपर्टी है, वो भी आपको इस हफ्ते आसानी से मिल सकती है। और अगर आप किसी से कर्जा वगैरह भी लेना चाहते हैं तो वो भी इस हफ्ते आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सफ़र में आपको इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा सफ़र में। और ऐसा सफ़र जो किसी दूसरी कंट्री का हो या किसी दूर की सिटी का हो, वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं तो इनके लिए ख़ास ये हफ़्ता बेहतर हफ़्ता रहेगा, इल्म में इजाफ़ा होगा। और ख़ास कर इन बच्चों को या उन लोगों को जो इल्म दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके लिए इनके इल्म में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार आपका अच्छा रहेगा, आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा और बड़े अफसरों की नज़रों में भी आपकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ेगी। और वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी। और कोई दोस्तों से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिल सकता है, सच्चे दोस्तों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिल सकता है। और अगर आप कुछ पैसे वगैरह कुछ जमा करना चाहते हैं तो इसमें इस हफ्ते आपके पैसे जमा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, इनमें कुछ देर लगेगी। और ऐसा हो सकता है कुछ दुश्मन जो आपके पीछे लगे हुए हैं तो इस हफ्ते आपको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि कुछ लोगों का कुछ ऐसा काम होता है जिनको ज़्यादा दुश्मन होते हैं या ऐसे समझे कि ज़्यादा दुश्मन पाल रखे होते हैं। कुछ उनका बिज़नेस, कुछ उनका ऐसा कारोबार या इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामला होते होते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो इनके दुश्मन बन जाते हैं। तो इस हफ्ते आपको दुश्मनों से एहतियात करनी चाहिए क्योंकि आपको इस हफ्ते दुश्मनों के हाथों में आप गिरफ्तार हो सकते हैं, वो आपको कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको एहतियात करना पड़ेगा। और आपको इस हफ्ते बड़े आदमियों में, बुज़ुर्गों में, बड़े अफसरों में वहाँ आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और इनके सामने आपकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ेगी। और किसी को कोई आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मर्ज़ का मामला है, कुछ सेहत का मामला है तो वो आपका कम होगा लेकिन कुछ देर से, लेकिन इंशाल्लाह ताला हफ्ते के एंड तक वो जो आपके सेहत के मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और आपकी जो इस हफ्ते ज़्यादा जो आपकी मुश्किलात हल होंगी तो इनमें जो ताल्लुक़ होगा वो आपके किसी करीबी दोस्तों का होगा। वो दोस्त आपकी इस हफ्ते हेल्प करेंगे, इसी हेल्प की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।
और ऐसा भी हो सकता है कि इस हफ्ते आपकी दोस्तों के साथ कोई ऐसा प्रोग्राम हो, कोई शादी में जाने का प्रोग्राम या किसी पार्टी में जाने का प्रोग्राम या कोई ऐसी गैदरिंग हो जो आपस में हंसी खुशी, जो लोग कुछ पिकनिक मनाने के लिए भी कुछ दोस्तों के साथ जाते हैं, कुछ ऐसे मामलात भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आपका दोस्तों के साथ माहौल शादी वाला, खुशी वाला, कुछ ऐसा माहौल हमें दिखाई। और जो मजमुआ निकाला है हमने बुर्ज शोर वालों का, तो इस हफ्ते ऐसा हो सकता है जो आपको कुछ तोहमत लग सकती है, मुलाजमों की तरफ से कुछ मुलाजिम आपके ऐसे होंगे जो आप पर कुछ गलत इल्ज़ाम लगाते हुए हमें देखने में आ रहे हैं। कुछ मुलाजिमों से आपको इस हफ्ते एहतियात करनी चाहिए, तोहमत गलत इल्ज़ाम आप पर लगाए। और जो बुर्ज शोर वाली फीमेल हैं, मकसद जो औरतें हैं, तो इनको इस हफ्ते अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि औरतों को इस हफ्ते कोई सेहत के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यही हैं हालात बुर्ज शोर वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज जोजा की तरफ। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं या पैदाश की तारीख कन्फर्म नहीं है, तो इनको अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ काफ से शुरू होता है, या काफ कलम से शुरू होता है, या काफ किताब से शुरू होता है, तो वो बुर्ज जोजा को देखें और सुनें। तो बुर्ज जोजा वालों के हालात इस हफ्ते जैसे स्टार्टिंग होगी इस हफ्ते की, तो इनके जहन में कुछ बोझ, कुछ गुस्सा, कुछ चिड़चिड़ापन ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते की शुरुआत से ही कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं। और इस हफ्ते आपका कुछ खर्चा ज़्यादा हो सकता है, खर्चा ज़्यादा। और वो जो खर्चा होगा तो किसी अच्छे मकसद के लिए, लेकिन कुछ और खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो खर्चा भी करेंगे वो आप अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे, लेकिन और होगा और अच्छे मकसद के लिए होगा। और नकल मकानी से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा हो सकता है। नकुल मकानी मकसद आप घर को छोड़कर किसी और दूसरे किसी घर में आप रहने के लिए सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए इस हफ्ते बेहतर रहेगा। करीबी रिश्तेदारों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इनसे दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। वो आपके कोई करीबी रिश्तेदार आपसे कुछ दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे भाई बहन या करीबी रिश्तेदार हैं, किसी दूर की सिटी में हमें इस हफ्ते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ख़ास करके इस हफ्ते कोई बड़े ऐसे मकसद होते हैं या बड़े कुछ काम आपको अगर शुरू करने हैं, तो इस हफ्ते आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि बड़े काम करने की अगर आप इस हफ्ते शुरुआत करेंगे तो वो आगे चलकर आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी कुछ आप बेचना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने से और आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो वो आपके लिए इस हफ्ते सही नहीं रहेगी। इस हफ्ते आपका घर तब्दील भी हो सकता है, और आप घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी जगह भी आप घर में जा सकते हैं। और नक़ल व मकानी जिसको हम कहते हैं कि आप इस हफ्ते कर सकते हैं। करीबी जो आपके दोस्त हैं, तो इनसे भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और इस हफ्ते ख़ास करके दिखाई दे रहा है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दे रहा है जो इस हफ्ते वो कुछ करीबी रिश्तेदार होंगे, आपके बहन भाई करीबी रिश्तेदार, इनसे आपको इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरों जो आपका वालिद साहब है, वहाँ से आपको भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो दूसरी किसी सिटी में रहते हैं आपके करीबी रिश्तेदार, वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और जो कुछ दोस्त भी आपके दिखाई दे रहे हैं, करीबी दोस्त हैं, वहाँ से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ जायदाद वगैरह, आप कुछ ज़मीन, कुछ प्लाट या कोई जगह आप बेचना चाहते हैं, तो वहाँ वो आपकी अच्छे मुनाफे में जाएगी और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मोहब्बत में इस हफ्ते आपको कामयाबी होगी, और इनसे आपकी जिससे आप प्यार करते हैं वहाँ से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी। और अगर आप प्राइज़ बॉन्ड वगैरह लेना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको इस हफ्ते बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस हफ्ते आपको ऐसे समझें कि प्राइज़ बॉन्ड खरीदने चाहिए, क्योंकि इससे आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी के पास अगर हैं भी प्राइज़ बॉन्ड लिए हुए हैं, तो इनको अगर
खुरादाजी इसी हफ्ते में है तो इनके अच्छे प्राइस बनने लग सकते हैं। और जिनको सेहत का मामला हो, कुछ सेहत के प्रॉब्लम, कुछ ऐसी बीमारी है, तो ऐसा हो सकता है इस हफ्ते कि आपको पहले कुछ सेहत मिले, कुछ आप अच्छा बेहतर महसूस करें, लेकिन फिर दोबारा वही जो तकलीफ या जो बीमारी होगी तो वो दोबारा लौट कर आ सकती है इस हफ्ते। और आपके मुलाजमों में इस हफ्ते तनाज़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकसद ये है कि आपके कुछ मुलाजिम होंगे जो आपस में कुछ झगड़ा, कुछ तनाज़ा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं, वो आपस में ही झगड़ा करते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। और जिनको इस हफ्ते शादी करनी है या वो चाहते हैं कि इस हफ्ते कुछ शादी के मामलात कुछ ऐसे हो जाएं, तो इनके लिए इस हफ्ते शादी में देरी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर ऐसा भी मामला हो सकता है, मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, इज़्दिवाजी ताल्लुकात इस हफ्ते कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ पहले से कुछ ख़राब इज़्दिवाजी ताल्लुकात में बहुत एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा दिखाई दे रहा है अगर ये जो मामलात आपके शादी के मामलात हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, तो वो अगर इस हफ्ते बिगड़े तो ऐसे समझे कि इनकी जो एंड होगी वो तलाक पर होगी और अलहदगी पर हो सकती है और खला पर हो सकती है। और ये बात अदालत में भी जा सकती है और ससुराल तक बात आ सकती है और किसी फैसले में भी बात आ सकती है। लेकिन वो जो फैसला भी होगा, जो अदालती मामलात होंगे भी, तो वो भी आपके हक में नहीं होंगे, वो और ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कोई बिजनेस साथ में किया हुआ है, जैसे कोई शरीक कारोबार होता है, तो इसके साथ भी आपके इस हफ्ते ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको ज़्यादा एहतियात और सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वो जिससे आपने शिरकत की हुई है, आपका वो जो बिज़नेस पार्टनर है, वो आपको कहीं ऐसे समझें कि आपके बिज़नेस को भी नुकसान दे सकता है और आपको जो एंड होगी वो भी आपके फ़ायदे में नहीं होगी। वो जो अगर मामलात बिगड़े तो वो आपके हक में नहीं होंगे और नुकसान आपको ही होगा। और कुछ मीरासी मामलात, मकसद कोई विरासती जायदाद, जैसे विरासती जायदाद होती है, आपको मिलने वाली होती है, तो इसमें भी कोई ऐसा इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जो अगर जायदाद हो उसमें कुछ और भी शेयर होल्डर हैं, दूसरे भी उसमें शेयर होल्डर हैं, इनकी वजह से आपको वो बात अदालत में चली जाए और कोई किसी पर मुकदमा कर दे, और वो जो मुकदमा भी करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा, वो आपके लिए नुकसानदार साबित होगा। इसीलिए आपको इस हफ्ते ख़ास करके शराकती मामलात और इज़्दिवाजी ताल्लुकात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात और शराकती मामलात और विरासती मामलात, इनमें आपको इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये मामलात इस हफ्ते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास करके इस हफ्ते आपको दोस्तों से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं। आपके दोस्त आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। कुछ दोस्त तो एक ऐसे भी होंगे इस हफ्ते आपके जो किसी दूसरे सिटी में रहते होंगे, आपसे दूर या दूसरी कंट्री में या दूसरी किसी भी शहर में रहते होंगे, वो आपकी इस हफ्ते हेल्प करेंगे। कारोबार बिजनेस आपका इस हफ्ते दरमियाना रहेगा, न इतना हम इसको अच्छा भी कर सकते हैं, न इसको हम इतना बुरा कर सकते हैं। और इस हफ्ते जिनको शादी करनी है, जो सोच रहे हैं कि अब इस हफ्ते हम निकाह करें, तो इस हफ्ते निकाह होना तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा कि इनका इस हफ्ते निकाह हो या शादी हो, लेकिन इसमें देरी दिखाई दे रही है। अगर किसी ने इस हफ्ते शादी कर ली या निकाह कर लिया, तो ये आगे चलकर इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल खड़े होंगे और बात बिगड़ेगी, और इतनी बिगड़ेगी इतनी कि वो बात तलाक या अलहदगी और खला तक आ सकती है। इसलिए इस हफ्ते किसी को भी जोज़ा वालों को शादी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि पहले तो ऐसा ही होगा कि शादी तो होगी भी नहीं। अगर वो कोशिश भी करेंगे तो इस हफ्ते होना मुमकिन भी नहीं होगा, कोई ना कोई सबब बन जाएगा, कोई रुकावट पैदा हो जाएगी कि इनकी शादी कैंसिल हो जाए। अगर फिर भी वो ऐसा समझें कि ज़बरदस्ती बस करनी है, तो आगे चल के इनके नतीजे ये निकलेंगे। मेरा काम है आपको तो आपका सफ़र फ़ायदेमंद रहेगा। ख़ास करके सफ़र कहीं जाए, आपका जाना दूर का दिखाई दे रहा है और करीब का भी दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपका दूर का सफ़र होगा और वहाँ आप सफ़र में आसानी होगी और सफ़र से आपको
फ़ायदा होगा और सफ़र आपका बाइख्तियार होगा और आपकी मर्ज़ी से होगा और खुशी वाला होगा और आपके ज़्यादातर जो मकासद उस सफ़र से, उस दूसरे शहर से वाबस्ता हैं, वो आपके पूरे हो जाएंगे इस हफ्ते। कुछ बुर्ज जोज़ा वाले ऐसे भी हो सकता है, कुछ एमाल बद से तौबा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने सफ़र से आपको इस हफ्ते फ़ायदा होगा। दोस्तों से आपके मकासद हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई कैद में, कोई जेल में सज़ा काट रहा है, तो इस हफ्ते इसकी सज़ा और ज़्यादा हो सकती है। कैद से इस हफ्ते वो आज़ाद नहीं हो सकता है। और इस हफ्ते ऐसा होगा कि छीना हुआ माल, अगर किसी ने आपसे ज़बरदस्ती कुछ माल आपसे छीना है और ज़बरदस्ती आपका ले गया है, तो इस हफ्ते वो छीना हुआ माल आपको वापस मिल सकता है। और हफ्ते के एंड तक अल्लाह पाक के हुक्म को से आपको सेहत अच्छी हो जाएगी। और ऐसा होगा कि कुछ जो बड़े बड़े मकसद हैं, कुछ बड़े बड़े जो आपके कुछ बातें हैं, तो वो 120 दिन के लिए वो नहीं हो सकेंगी। और 120 दिन के बाद आपके कुछ बड़े मामलात, कुछ ऐसे मामलात होंगे, वो 120 दिन के बाद हल होंगे। और जो इस हफ्ते मजमुआ निकाला है हमने बुर्ज जोज़ा वालों का, तो कुछ इनको कुछ परेशानी होगी, कोई ऐसा कोई खौफ, कोई ऐसा दुश्मन का खौफ उनके जहन में कुछ होगा, कुछ ऐसे हो सकता है। और ये हैं हालात बुर्ज जोज़ा वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सुल्तान की तरफ। अपनी तारीख़ पैदाश याद नहीं या कन्फर्म नहीं, तो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। जिनका नाम का पहला हर्फ है से शुरू होता है, या अंग्रेज़ी में एच कहें तो एच से शुरू होता है, तो वो बुर्ज सुल्तान को देखें। इस हफ्ते बुर्ज सुल्तान वालों के जो मामला दिखाई दे रहे हैं, जो इनकी शुरुआती होगी, तो अल्लाह पाक के हुक्म से वो अच्छी होगी। और माल मिलता हुआ आपको हम देख रहे हैं कि आपको पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे आपके पास इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और इनमें पैसे आने के कुछ ऐसे भी असबाब दिखाई दे रहे हैं। एक तो पैसा आपको किसी प्राइज़ बॉन्ड या इनाम या कुछ ऐसे मामला होंगे, कोई वहाँ से भी आपको इस हफ्ते पैसे मिल सकते हैं, जो ऐसे समझें कि इनाम के तौर पर हो, या प्राइज़ बॉन्ड खुलने से हो, या कोई ऐसा हो। और उसके अलावा कुछ पैसे आने के और जगह दिखाई दे रही, वो आपके बच्चों की तरफ से भी आपको कुछ पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके बच्चे कुछ दूर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको इस हफ्ते पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकसद दो जगह से आपको पैसे मिलते दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो जगह है आपके बच्चे, और दूसरे हैं प्राइज़ बॉन्ड या कोई इनाम या ऐसी कुछ बातें जो ऐसे समझें फ्री के होती हैं, या ऐसे वहाँ से आपको इस हफ्ते पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इस हफ्ते कुछ नुकसान भी आपका पैसे का हो सकता है। नुकसान मकसद आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, किसी भी नुकसान में जा सकते हैं। कोई ऐसी कोई नुकसान हो सकता है, कोई पैसे की खरीदी हुई चीज़, कोई टूट फूट या कुछ ऐसे मामला तो हो सकते हैं जिससे आपको पैसे का नुकसान हो जाए। कुछ आपने खरीदी हुई चीज़ है, वो उसको नुकसान हो जाए, तो वो भी इसको भी हम पैसे का नुकसान ही कहते हैं। इसीलिए आपको इस हफ्ते कुछ सोच समझ कर पैसे का खर्चा भी करना चाहिए। पैसे तो आपको आएंगे, लेकिन नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबी रिश्तेदारों से आपको इस हफ्ते कुछ फ़ायदा मिलेगा। करीबी रिश्तेदार मकसद बहन, भाई या जो कज़न होते हैं, इनकी तरफ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। इनके साथ आपके ताल्लुकात भी इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। और करीबी जो आपके रिश्तेदार हैं, बहन हैं, भाई हैं, इनके साथ अगर कोई आपने मिलकर कोई बिज़नेस वगैरह किया हुआ है, या कोई जायदाद में आपके शेयर होल्डर हैं, आपके भाई हैं, आपके कोई करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास करके शरीक कारोबार से भी, जो आपका बिज़नेस में पार्टनर है, वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपके कुछ करीब के रिश्तेदार, कोई भाई या कुछ ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि उनके साथ भी कुछ आपके प्रॉपर्टी में या पैसे में या बिज़नेस में आपका शेयर होगा, वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और आपका वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और इस हफ्ते अगर आप कोई गाड़ी वगैरह या कोई सवारी लेना चाहें, तो इस हफ्ते उसमें आसानी होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है इस हफ्ते आपको गाड़ी कोई आपको आसानी से मिल जाए अपने लिए, सवारी के लिए।
اور اس کے علاوہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اگر کوئی پراپرٹی ہے آپ کے پاس، کوئی پلاٹ ہے، کوئی جائیداد ہے، وہ آپ لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں. دونوں معاملات میں آپ کو فائدہ ہے. مقصد خریدنے میں بھی آپ کو فائدہ ہے اور بیچنے میں بھی آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. بچوں سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ کو پیسے کی بھی ہیلپ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور بچوں کی طرف سے آپ کو خوشی بھی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور آپ کے ملازموں میں کچھ تفرقہ، کچھ جھگڑا آپس میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ کے کچھ ملازم ہوں گے جو آپس میں جھگڑے کریں گے اور آپس میں کچھ تنازع کریں گے. اور آپ کو کوئی اگر صحت کا معاملہ ہے، کچھ ایسے کچھ پرابلم ہے، تو وہ ایسا ہوگا کہ ہفتے کی شروعات میں آپ کو کچھ ان مرض میں، اس تکلیف میں کچھ کمی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. لیکن ہفتے کے آخر میں پھر دوبارہ وہ جو آپ کا مرض ہوگا یا تکلیف ہوگی وہ کچھ زیادہ ہو سکتی ہے. اور آپ کو اپنی بیوی کی طرف سے، بیوی کو شوہر کی طرف سے اس ہفتے خوشی ملے گی اور ان کے آپس میں تعلقات خوشگوار رہیں گے اور بہتر رہیں گے. اور شریک بزنس سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا. اور اگر کسی کا کوئی قرضہ ہے، برج سرطان والوں پر اگر کسی کا کوئی قرضہ ہے تو اس ہفتے آپ قرضہ ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. آپ کا قرضہ اللہ پاک کے حکم سے اس ہفتے ادا ہو جائے گا. اگر زیادہ نہیں تو پھر بھی 50% تک، مطلب 50% تک آپ کا قرضہ اس ہفتے ادا ہو سکتا ہے. اور کچھ تنازع، کچھ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے آپ کا اس ہفتے. جو جھگڑا یا کچھ آپ کا تنازع ہوگا، وہ اس کا جو سبب ہوگا وہ آپ کا کوئی وراثتی معاملہ. مقصد جو آپ کو شہر میں کچھ پراپرٹی یا کچھ ایسے پیسے یا کچھ آپ کو ملنے والے ہیں، تو ان معاملات پر ان کے ساتھ کچھ جھگڑے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں اور ان کا جو رزلٹ ملے گا آپ کو تو اور زیادہ یہ کام بگڑے گا. اس لیے آپ کو اس ہفتے اس معاملے پر اس کو ایسے سمجھے کہ پینڈنگ میں رکھنا چاہیے. اس پر زیادہ آپ کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس پر بات بگڑی تو وہ ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ اور زیادہ بگڑے گی. یہ آگے چل کر اور بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے، خاص کر کے جائیداد کے معاملے میں یا قرضے کے معاملے میں. اور قرضے کے معاملے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہوا ہو یا آپ کو کسی کو دینا ہے تو اس میں بھی آپ کو احتیاط کرنی ہے. قرضہ آپ کا تو ادا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس میں پھر بھی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ یہ معاملات اگر بگڑیں گے تو آگے چل کر اور زیادہ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور آپ کا اس ہفتے سفر ہوگا، آنا جانا ہوگا یا دوسری کسی سٹی میں، شہر کے دور کی سٹی میں آپ کا اس ہفتے آنا جانا رہے گا، سفر رہے گا. اور اس میں آپ کو اس ہفتے فائدہ بھی ملے گا. اس سفر سے، وہاں جانے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے. ایسا بھی ہوگا تعلیم کے سلسلے میں بھی، اگر کوئی کسی دوسرے سٹی میں جانا چاہے یا کہیں دوسری کنٹری میں بھی جانا چاہے تو اس کو بھی اس میں آسانی ہوگی. اور بزنس کاروبار آپ کا اس ہفتے اچھا رہے گا اور آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی. مقصد آگے چل کر اور زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کاروبار میں آپ کو ترقی ملے گی. اور افسروں کی نظروں میں یا بزرگوں کی نظروں میں یا بڑے آدمی جو ہوتے ہیں، بڑے افسر، بڑے بزرگ اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہاں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا. اور آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ملازم پیشہ افراد ہیں، ان کو اس ہفتے ان کی کہیں آسانی سے تبادلہ بھی ہو سکتا ہے. وہ ان کی مرضی کے مطابق، اگر آپ چاہیں کہ ہمیں اس ہفتے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہی تبادلہ ہو جائے. اور ایسا بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی بزنس یا کاروبار آپ کر رہے ہیں، کوئی کام یا کوئی روزگار میں آپ کر رہے ہیں، اس کو آپ خود ہی چھوڑیں اور اس کو چھوڑ کر کوئی کہیں اور کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں یا کچھ ایسے حالات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ دوستوں سے آپ کے اس ہفتے تنازع بھی رہے گا اور دوری بھی رہے گی. اور دوستوں سے آپ کو اس ہفتے امیدیں پوری نہیں ہوگی. اور کچھ دوست جن سے آپ نے کچھ امیدیں کی ہیں کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ ان سے لینا ہے یا کچھ آپ کو انہوں نے وعدے وغیرہ کیے ہیں، تو وعدے وہ اس ہفتے پورے ان کے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. آپ کی خواہش مقصد اس ہفتے پوری نہیں ہوگی، ایسے سمجھے. اور اگر کوئی قید میں ہے اور قیدی ہے، جیل میں ہے، تو یہ ہفتہ اس کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ ان کی آسانی سے جیل سے رہائی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور کشادگی مقصد ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جتنے بھی زیادہ معاملات ہیں
تو یہ جو مشکلات ہیں وہ اس ہفتے آپ کی اللہ پاک کے حکم سے حل ہو جائیں گے ہفتے کے اینڈ تک۔ بزرگوں سے آپ کو اس ہفتے زیادہ فائدہ آدمی ہوتے ہیں جو اس کو ہم بزرگ کہتے ہیں، وہ جو بزرگ ہیں نیک آدمی ہیں، وہاں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ ایسے سمجھیں کہ غیبی مدد ہوگی اور اپنی والدہ کی دعا بھی آپ کے ساتھ شامل ہوگی، اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی۔ اگر کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے، کوئی بھی پیسے کی خریدی ہوئی چیز ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ گمشدہ ہو گئی ہے، تو وہ چیز آپ کو اس ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی، اور آپ کی مراد بھی پوری ہوگی، اور آپ کو اس ہفتے کے اینڈ تک اللہ پاک کے حکم سے مال ملے گا، پیسہ ملے گا، دولت سلامتی بھی ملے گی۔ اور آپ کی جو مجموعہ نکالا ہے ہم نے نکالا ہے، تو وہ آپ کا اس ہفتے جو ہے بہت اچھا ہے، اور آپ کا جو ہفتہ ہوگا وہ اچھائی پر، مقصد نیکی پر اور بخیر پورا ہوگا۔ تو یہ ہیں حالات برج سرطان والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت بھی مانگتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے یہ چھوٹی سی التجا کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن پر جا کر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔